हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि जब भी कराटे प्लेयर्स किसी टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो उसमें रेफरी अनाउंस करते हैं फाइट के लिए। वैसे तो अलग अलग कैटेगरी होती है, आप सभी को पता होगा जो कराटे करते हैं, सब जूनियर, कैडेट, जूनियर, सीनियर कैटेगरी। तो सभी में क्या होता है, जो कराटे का मैट होता है जिसको हम जापानीज में ततामी बोलते हैं, उस ततामी में इनवाइट करते हैं अनाउंस करके अलग अलग अकेडमीज के प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को। तो उसमें क्या होता है, चारों कॉर्नर्स पे एक एक जज बैठे होते हैं, यानी टोटल 4 जज होते हैं, एंड जो सेंटर रेफरी है वो बीच में होते हैं। जब चारों जज पूरी फाइट देखते हैं, पूरा जज करते हैं और पूरा ऑब्जर्व करते हुए जिसका पॉइंट होता है वो फ्लैग वो उठाते हैं। इसमें 2 कलर होते हैं, एक रेड एक ब्लू। रेड को अक्का बोलते हैं एंड ब्लू को आओ बोलते हैं, रेड एंड ब्लू। इसमें ऐसे भी अनाउंस कर सकते हैं, जैसे कि मान लो सोनू सिंह फ्रॉम दिल्ली अक्का एंड विजय सिंह फ्रॉम यूपी आओ, या तो ऐसे बोलेंगे। तो इसका मतलब होगा जो सोनू सिंह है उनको रेड ग्लव्स पहन के, रेड किट पहन के एरिने में जाना है, यानी जो फाइट की जगह है, मैट है, ततामी है, उस पर जाना है। और जो विजय सिंह है वो यूपी से है, उनको ब्लू पहनना है। ब्लू का मतलब है आओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया अक्का और आओ, यानी कि जो रेड किट, रेड ग्लव्स पहनेगा उसको अक्का बोलेंगे, और जो ब्लू ग्लव्स और ब्लू किट पहनेगा उसको आओ बोलेंगे। इन्हीं दोनों कलर्स के बिहाफ पे ही जज फ्लैग लेके बैठे होते हैं। उनका एक हैंड में रेड फ्लैग होता है और एक में ब्लू फ्लैग होता है। अब वो स्ट्रेट बैठे होते हैं और पूरी फाइट देख रहे होते हैं। अब चारों जजेस में से जिसका भी स्कोर होता है, योको, बजारी एंड इपॉन, यानी कि 3 टाइप्स के पॉइंट होते हैं इसमें। जो सबसे कम पॉइंट होता है उसको योको देते हैं, यानी कि अपने शोल्डर और एल्बो से नीचे फ्लैग जाता है उनका, यानी कि 1 पॉइंट। योको मीन्स 1 पॉइंट। उसके बाद बजारी, बजारी अपने शोल्डर के बराबर से वो फ्लैग ले जाते हैं पूरा। बजारी मतलब 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट होते हैं। फिर होता है इपॉन। इपॉन जब वो अपने शोल्डर से ऊपर फ्लैग ले जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, तो उसको वो इपॉन बोलते हैं। इपॉन मीन्स 3 पॉइंट, जो हाईएस्ट माना गया है। अब ये कैसे कैसे मिलता है, जब भी कोई भी खिलाड़ी बेल्ट से ऊपर जुकी मारता है, पंच मारता है, तो पंच मारने को योको मिलता है। ओके, पूरी राइट टेक्निक के साथ, राइट प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, विथ क्या बोलते के साथ, तब उसको जजेस स्कोर देते हैं। और मिनिमम 2 स्कोर, यानी 2 जजेस की वोटिंग होनी चाहिए, तभी मिलेगा। यानी मिनिमम 2 स्कोर, यानी कि 2 जज मिलकर स्कोर देंगे तभी स्कोर होगा। मान लो 4 में से सिर्फ एक ही जज ने स्कोर दिया और 3 ने नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। बट अगर 2 ने दिया, 2 ने नहीं दिया तो मिल जाएगा। 2 से ऊपर 3 ने दिया तो भी मिल जाएगा, और अगर 4 ने दिया तो मिलेगा ही मिलेगा अपना। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर रेफरी बोलता है यमे। यमे मीन्स होता है स्टॉप। और जब दोनों प्लेयर्स आते हैं, अक्का आओ, अपने अपनी पोजीशन में आके खड़े हो जाते हैं, तो रेफरी बोलता है सोतोगोनी, मतलब चीफ गेस्ट से, और तोगोनी मतलब आपस में सैल्यूट करना होता है, ऑस करना होता है, ग्रीट करना होता है। फिर उसके बाद बोलता है सुबह सुबह हजमे, यानी कि या तो सुबह सुबह हजमे बोलते हैं या फिर वो हजमे बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। हजमे, हजमे का मतलब है कि दोनों हाथ में जाके वो ऐसे करेंगे, रेफरी, सेंटर रेफरी ऐसे करेंगे। हजमे, हजमे का मतलब है आपको बाउट, यानी कि फाइट स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद जब पॉइंट होता है तो वो आगे वाला पैर पटक के यमे बोलते हैं। यमे मीन्स स्टॉप होता है, यानी कि वो आपको रुकने के लिए कह रहे हैं। यमे कहते हैं आपको अपनी जगह आके खड़े हो जाना होता है, तुरंत पीछे हट के, और जो आपका ओपोनेंट है वो भी आपके सामने अपने स्पेस पे, या मैट पे, रेड पूरा मैट होगा, निशान होगा, वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। फिर
रेफरी चारों जजेस को देखेंगे कि किसने क्या स्कोर दिया हुआ है, फिर वही स्कोर वो देंगे। जैसे मान लो आका ने बजारी मारा तो आका बजारी, तो मान लो आका ने इप्पॉन मारा, आका इप्पॉन, और मान लो आओ ने योको मारा तो आओ योको। फिर उसके बाद बोलते हैं अजमे, यानी अगेन जब दोबारा से रीफाइट कराते हैं या तो सुजुकुते आजमे बोलते हैं या सिंपल आजमे बोल देते हैं, ठीक है। तो आजमे का मतलब है आपको दोबारा से फाइट स्टार्ट करनी है। आजमे का मतलब स्टार्ट, जमे का मतलब स्टॉप। फिर ये बाउट चलती जाती है और आपकी एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आप सब जूनियर कैटेगरी में हैं तो आपकी फाइट 1.5 मिनट की होगी, ठीक है, सब जूनियर। और अगर कैडेट में है तो 2 मिनट की होगी, और जूनियर है तो भी 2 मिनट की होगी, और सीनियर है तो 3 मिनट की होगी। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजिंग फेडरेशन होती है, वो इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं अपने फेडरेशन के हिसाब से, वो कम का भी होता है। वैसे तो स्कोर 6 का होता है, जो यानी कि 6 पॉइंट पहले ले लेता है विद इन 1.5 मिनट के अंदर उसको जिता देते हैं। बट समटाइम जैसे ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 1 मिनट की बाउट होती है, 1 मिनट में 0-4 का स्कोर होता है। जो भी खिलाड़ी पहले 4 पॉइंट ले लेता है उसको जिता देते हैं, या फिर 0-6 का भी होता है, जो पहले 6 पॉइंट ले लेता है उसको जिता देते हैं, वो विन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको चैंपियनशिप्स में काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।